कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में पोलिंग का अमल खत्म, वोटों की गिनती जारी। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के 42 हल्कों पर वोट डाले गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बिला मुकाबला कामयाब होने वालों में 5 आज़ाद उम्मीदवार शामिल। गुलियात कालाबाग कंटोनमेंट में PTI और मुस्लिम लीग नून में मुफाहमत। दोनों जमातों का एक एक उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। इलेक्शन कमीशन का अली जैदी की कराची में इंतखाबी इलाके में मौजूदगी का नोटिस। विफाकी वजीर को फौरी तौर पर इलाके से निकाल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की सिंध पुलिस को हिदायत। विफाकी वजीर अली जैदी ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन एक भी पोलिंग स्टेशन बताए जहां का दौरा किया हो। सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन गया जहां अपना वोट कास्ट किया। बोले, अगर इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया तो मैं विफाकी वजारत और MNA शिप से इस्तीफा दे दूंगा। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में भी सियासी जमातों में नोक झोंक जारी रही। कराची, मुल्तान, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ मुकामात पर सियासी कारकुनान में झगड़े हुए। 2 अफराद जख्मी भी हुए। कराची में वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट पकड़े गए। नौशहरा में जाली बैलेट पेपर छापने वाले 2 मुल्जिमान को धर लिया गया। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के दौरान PTI के रहनुमा भी सरगर्म रहे। रुकने सूबाई असम्बली फ़हीम खान की कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद में वोटर्स से मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन शिकायती सेल ने PTI अरकान असम्बली के खिलाफ तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली फ़हीम खान और राजा अजहर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुतालबा। पेशावर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के दौरान पुलिस और इंतजामिया की मनमानी। खवातीन के पोलिंग स्टेशन में कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस एहलकारों ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया। प्रिजाइडिंग अफसर ने मीडिया को कवरेज से रोकने की हिदायत की है। पुलिस का मौक़िफ़। अकल से अंधी भारतीय फौज का एक और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भारत के लिए जिल्लत और रुसवाई का सामान बन गया। भारतीय फौज के मेजर जनरल हर्षा कुक्कर ने पाकिस्तानी अदाकार शान शाहिद और गुलकार उमैर जसवाल को पाकिस्तान फौज का अफसरान समझकर वादी पंजशेर में उनकी शहादत के दावे को सच मान लिया। पंजशेर में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान पहुंचा। मेजर जनरल GD बख्शी का मुज़हका खेज़ ट्वीट। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान की कामयाबियों पर भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। अफगान सरहद पर बाड़ इसलिए लगाई है कि दहशतगर्दी ना हो। बोले, हमने अमन की खातिर मुल्ला बरादरान को अमेरिका के साथ मेज पर बिठाया। उम्मीद रखनी चाहिए तालिबान दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। देखिए, काफ लीग की कोई औकात नहीं है कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई अपसेट क्रिएट करे। काफ लीग वालों को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने उनको जो है वो एक अलायंस उस वक्त जो भी हुआ था, ये हमारी बेसिकली PTI की खैरात में दी गई सीटें हैं जो काफ लीग को दी हुई। शोला बयान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की शोला बयानिया हुकूमत इत्तेहादी जमात को औकात याद दिला दी। कहते हैं, काफ लीग की कोई औकात नहीं जो कोई अपसेट कर सके। वजीर आजम इमरान खान ने काफ लीग को खैरात में नशिस्तें दी हैं। जेलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फराज चौधरी ने PTI की कामयाबी का दावा भी किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सियासी हलकों में जारी हलचल बदस्तूर बरकरार। इंतखाबी मामलात पर नजर रखने वाली तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने भी EVM से मुतालिक बिल में कानूनी खामियों की निशानदही कर दी। कहा, हुकूमत और अपोजिशन जमातें सियासी फैसला साजी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर मत डालें। इत्तफाक राय के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई तो आइंदा इंतखाबात के इनेकाद सवालात उठेंगे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग अब मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वोटिंग मशीन की मुखालफत करने वाले कुछ अरसे पहले इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम लगाकर उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे।
एहतसाब अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक सदर 29 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए अदालत में तलब। आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को इश्तिहारी करार देकर केस अलग कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह में कमी आ गई। 24 घंटों में मजीद 58 मरीज जान की बाजी हार गए। 3153 नए मरीज सामने आए। जाँ बहक अफराद की तादाद 26,720 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 5.45% रिकॉर्ड की गई। वफाकी दारुल हुकूमत में 50% आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। इस्लामाबाद निस्फ आबादी की वैक्सीनेशन करने वाला मुल्क का पहला शहर बन गया। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहा 71% आबादी को कोरोना की पहली डोज लगा दी गई है। मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 56वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। DGISPR का शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत, कहा पूरी कौम मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम पेश करती है। शहीद ने 1965 की जंग में भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। लादिया में मेजर अजीज भट्टी की शहीद के मजार पर फूलों की चादर रखी गई। मेजर जनरल जावेद दोस्त ने आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज ने गिलगित की बुलंद पहाड़ी चोटी राका पोशी सर करने की कोशिश के दौरान 6,900 फीट की बुलंदी पर फंसे 3 सयाहों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। राका पोशी रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर शरीक। खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 13 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 अफराद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की इमदादी कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई नशेबी इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। वज़ीर आला पंजाब की निकासियाब के बेहतर इंतजामात की हिदायत। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।